पितृपक्ष के 16 दिनों में से किसी भी एक दिन कुत्ते को खिला दो। यह एक छोटी सी चीज 7 जन्मों के पितृदोष भी समाप्त हो जाएंगे। धन दौलत की अगर कमी हो तो दूर हो जाएगी। चाहे आपके ऊपर करोड़ों का कर्ज हो तो वो भी उतर जाएगा। अगर लाखों की जरूरत है तो वह भी पूरी हो जाएगी। घर की जरूरत है, घर का मकान नहीं है तो बन जाएगा। संतान नहीं है तो संतान सुख मिलेगा। विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह बहुत जल्द तय हो जाएगा। आपके पितृ इतना खुश होंगे कि आपको दोस्तों कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जी दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और दोस्तों इस पितृपक्ष में केवल कुत्ते को यह एक चीज खिलानी है। और दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आपके पितृ आपको इतना धन देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखते रहिएगा। एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, क्या करना है क्या नहीं, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी बताएंगे। दोस्तों श्राद्ध भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या तिथि को खत्म हो जाते हैं। देखिए यह 15 दिन के जो श्राद्ध होते हैं 16 दिन के, ये हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। इस दौरान अगर हम कुछ खास उपाय करें, हम कुछ खास दोस्तों उपाय करें जिससे हमारे पितर खुश हो सकते हैं। अक्सर हमारे जीवन में बहुत दुख तकलीफ़ें होती है, हम बहुत कष्ट झेल रहे होते हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, मेहनत करते हैं फिर भी उतना परिणाम नहीं मिलता। घर परिवार में आए दिन कलेश होता रहता है, आए दिन बीमारियां दोस्तों जकड़े रहती है। तो इसका सरासर दोस्तों एक ही मतलब होता है कि हमारे जो पितृ है हमसे नाखुश हैं। और दोस्तों पितरों को प्रसन्न करने का यह एकमात्र समय होता है श्राद्ध का समय। इन 16 दिनों में दोस्तों हम अपने पितरों को खूब प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि पितृपक्ष के दौरान पितृ कुछ जीवों के माध्यम से धरती पर पधारते हैं। दोस्तों पितृ जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं दोस्तों, हमारे धरती पर पधारते हैं किसी भी जीव के रूप में। वो जीव दोस्तों कोई भी हो सकता है, कुत्ता हो गया, चींटी हो गई, कौवा हो गया, गाय हो गई। इन जीवों के रूप में हमारे घर पर पधार सकते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान जीवों को भोजन करवाने का भी बहुत महत्व होता है। और अगर कुछ खास हम उपाय कर दें तो हमारे पितृ और प्रसन्न हो जाते हैं और दोस्तों उनको मोक्ष मिलता है, उनको सुख मिलता है। दोस्तों पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के दौरान भोजन से पहले 5 जगहों पर भोजन के अंश निकाले जाते हैं। देखिए जब हम श्राद्ध कर्म करते हैं, अपने पितरों को दोस्तों भोजन करवाते हैं, तो उससे पहले हमको भोजन के 5 अंश निकालने चाहिए। ये अंश होते हैं गाय के, कुत्ते के, चींटी के और देवताओं के लिए पत्ते भर निकाले जाते हैं। इसे पंच बलि भी दोस्तों कहा जाता है। पंच बलि के बिना श्राद्ध कर्म संपूर्ण नहीं होता है। तो दोस्तों आपने इतना तो जान लिया, अब जानते हैं कि कुत्ते से जुड़ा क्या उपाय आपको करना है। दोस्तों इस श्राद्ध पक्ष में आपके जो भी पितृ थे, जो भी आपके पितृ रहे हैं, मान लीजिए आपके परदादाजी हो गए, वह दोस्तों उनको जो भी पसंद था खाने में, उनको जो भी पसंद था, मान लीजिए उनको दोस्तों गुलाब जामुन बहुत पसंद थे, तो आप गुलाब जामुन को एक रोटी में मसल कर किसी भी कुत्ते को खिला दें, किसी भी कुत्ते को खिला दें। ऐसा करने से आपके पितरों तक यह दोस्तों गुलाब जामुन पहुंच जाएगा और आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे। ये उपाय अवश्य रूप से करिएगा। आपके पितरों को जो भी पसंद है, जो भी खाने में पसंद है, वो चीज़ आपको कुत्तों को अवश्य रूप से किसी भी रूप में खिला देनी है। इससे दोस्तों
आपके जीवन में पितरों का साथ आना शुरू हो जाता है। देखिए, व्यक्ति अक्सर बहुत मेहनत करता है, सब कुछ करता है, तो भी उसका परिवार फल फूल नहीं पाता है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो कम मेहनत करते हैं, फिर भी अच्छी तरह से फलते फूलते हैं। किसी को कोई रोग नहीं लगता है, घर में खुशी खुशी रहते हैं, समय समय पर सबकी शादियां हो जाती है, संतानें हो जाती है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके लड़कों की भी शादियां नहीं होती, लड़कियों की भी शादियां होती है तो गलत जगह हो जाती है। घर में संतान नहीं होती है, संतान हो जाती है तो उसको कुछ बीमारियां लग जाती है, घर में कलेश होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब इशारा करते हैं कि हमारे पितृ हमसे नाराज़ है, और उनको प्रसन्न करने के लिए कुत्ते का यह उपाय बहुत ही कारगर है। अब दूसरा उपाय बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप दोस्तों श्राद्ध का तर्पण करें, जब भी आप दोस्तों तिथि के अनुसार अपने पितरों का जब तर्पण करते हैं, तब दोस्तों उस जो भोजन है उसके कुछ हिस्से आप दोस्तों कुत्ते को दोगे, कुछ कौवे को दोगे। कौवा तो अभी फ़िलहाल मिलना मुश्किल है, लेकिन किसी पक्षी को दे दोगे, गाय को दे दोगे। तो दोस्तों उसका कुछ हिस्सा आपको कुत्ते को देना है। लेकिन उसमें दोस्तों आपको एक छोटी सी चीज़ मिला देनी है, और वो है गंगा जल। थोड़ा सा गंगा जल जो भी भोजन हो उस पर छिटक दे और कुत्ते को खिला दे। ऐसा करने से मान्यता है कि जो हमारे पितरों को पीड़ा पहुंचती है दोस्तों, वो बहुत कम हो जाती है, हमारे पितरों को शांति मिलती है। इसलिए ये उपाय भी आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। साथ ही श्राद्ध पक्ष के दौरान ध्यान रखें कि आप किसी भी कुत्ते को, किसी भी गाय को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएं। किसी भी जीव को नुकसान आपको नहीं पहुंचाना है, इस बात का ध्यान रखना। अब अगली चीज़ है दोस्तों, इस पूरे श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में आपको दोस्तों किसी भी 2 या 3 दिन तो कम से कम मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है। साथ ही साथ दोस्तों चींटियों को भी आपको या तो आटा या तो शक्कर, कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मान्यता है कि चींटियाँ, मछलियाँ, इनको अगर हम कुछ खिलाते हैं तो पितृपक्ष के दौरान वह सब कुछ हमारे पितरों को लगता है दोस्तों। तो अवश्य रूप से इनको भी आपको अवश्य तर्पण करना है, इनको भी आपको अवश्य रूप से ये सब चीज़ें खिलानी है दोस्तों। अब जो भी बोलेंगे वो ध्यान से सुनिएगा, कोई ऐसा ज्ञान आपको यूट्यूब पर नहीं देने वाला है। देखिए, अक्सर श्राद्ध के समय में हमारे पितृ हमारे सपने में आ जाते हैं। किसी के दोस्तों दादाजी हो या पिताजी हो या जो भी अब इस दुनिया में नहीं है, वो उनके सपने में ज़रूर आते हैं। अगर आपके सपने में आपके पितृ आते हैं दोस्तों इस श्राद्ध के दौरान, तो ये एक संकेत होता है दोस्तों कि आपके पितृ आपको याद कर रहे हैं और आपसे कुछ चाहते हैं। अगर आपके पितृ आपके सपने में आए और वो बहुत खुश होकर आपसे बातें कर रहे हैं, तो समझिए आपके पितृ अच्छे हैं, जहाँ भी है प्रसन्न हैं और आपको किसी चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके सपने में आते हैं और सपने में आकर आपको चिल्लाते हैं, डांटते हैं, या फिर वो रोते हैं, या फिर वो दोस्तों किसी पीड़ा में होते हैं, तो समझ जाइएगा कि आपके पितृ दोस्तों जहाँ भी है नाखुश हैं, जहाँ भी है परेशान है, उनकी गति नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए आपको उनकी जो भी पुण्य तिथि है, यानी कि जिस भी तिथि को उनका दोस्तों स्वर्गवास हुआ है, यानी कि देखिए कोई अष्टमी को हुआ हो, सप्तमी को हुआ हो, पंचमी को, चतुर्थी को, जिस भी तिथि को उनको दोस्तों देवागमन हुआ है, उस तिथि के दिन आपको श्राद्ध पक्ष में उनका दोस्तों अच्छे से तर्पण करना है। अच्छे से उनको खीर, उनकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं उससे दोस्तों उनको क्या करना है, तर्पण करना है। और उस भोजन का थोड़ा सा हिस्सा कुत्ते को, थोड़ा सा हिस्सा दोस्तों गाय को, थोड़ा सा चींटियों में, थोड़ा सा कौवे को अगर मौजूद हो तो, नहीं तो किसी पक्षी को दे दे, काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस रात की जो तिथि आती है दोस्तों, ब्राह्मणों को भोज जरूर करवाना चाहिए। जो ब्राह्मण होते हैं उनको भोज बहुत ज़रूरी होता है करवाना, तो आपको अवश्य रूप से करवाना चाहिए।
साथ ही कुछ भोजन अगर आप गरीबों में बांट देंगे तो और अच्छा रहेगा, गरीबों में भी। साथ ही दोस्तों इस श्राद्ध पक्ष में एक बात का और ध्यान रखिए कि जो 16 दिनों का जो पितृ पक्ष श्राद्ध होता है दोस्तों, इसमें हमारे जो पितृ होते हैं, ऐसी मान्यता है कि हमारे घर पर ही मौजूद होते हैं, उनका जो अंश होता है। ऐसे में आपको अपने घर में सुख शांति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई मातम ना बनाए। कोई दुख है, कोई तकलीफ है तो उतना दोस्तों उस दुख तकलीफ को दिमाग पर ना चढ़ाएं कि आपका मुंह उतरा हुआ हो, साथ ही घर में मायूसी छाई हो। देखिए जिस तरह से आप त्योहार में सभी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में गणेश उत्सव गया था, खुशी खुशी आपने मनाया था, नवरात्रि आएगी वो भी खुशी खुशी मनाओगे। तो ठीक ऐसे ही आपको इस श्राद्ध पक्ष में भी खुशी खुशी अपने पितरों का पूजन करना है, तर्पण करना है, और कोई गलती नहीं करनी है, ना ही किसी से झगड़ा करना है। घर में झगड़ा होना चाहिए, बच्चों के साथ अच्छे से पेश आएँ, घर की माताओं बहनों के साथ अच्छे से पेश आए, घर के बूढ़े बुजुर्गों के साथ अच्छे से पेश आएँ। तो दोस्तों बस इतना आपको करना है, बाकी और कोई चीज़ नहीं करनी है। गारंटेड आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत दोस्तों उनको प्रसन्नता अवश्य होनी है। और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे आने वाली वीडियो में, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।